Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of business management, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, आज जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे वो है मैकग्रॉगर की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इससे पहले हमने मैस्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को कवर किया है और हर्ट्सबर्ग की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दैट इज टू फैक्टर थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है। आज हम मैकग्रॉगर की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे। सो डॉगल्स मैकग्रॉगर्स आर सोशल साइकोलॉजिस्ट प्रूव टू कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड मोटिवेशन इन द वर्क प्लेस विच ही आउटलाइन इन हिज थ्योरी एक्स एंड वाई। भाई देखो, इन्होंने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी। ठीक है, ये बेसिक जो थ्योरी है वो ह्यूमन नेचर को लेके है। मतलब कि एक वर्क प्लेस पे जो ह्यूमन है उसका नेचर अलग अलग तरीके का होता है। कुछ वर्कर्स हैं जो एक्स थ्योरी पे सही बैठते हैं और कुछ होते हैं जो वाई थ्योरी पे आते हैं। और जो एक्स थ्योरी के फीचर जिन वर्कर्स में है उनको हमें कैसे मोटिवेट करना है उसका तरीका अलग होगा आपका, और जो वाई में है उनको मोटिवेट करने का तरीका आपका अलग होता है। ठीक है, हम आगे समझेंगे बिल्कुल, लेकिन एक बात मैं बता रही हूं कि ये चीज इन्होंने कही है। represent different assumption about how employees view work and how they should be managed। देखो भाई, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि कोई वर्कर, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे दो वर्कर हैं। एक वर्कर जो होगा वो भाई बहुत ही शिद्दत वाला होगा, बहुत ही अपने काम को मेहनत से और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ करता होगा, और दूसरा जो वर्कर होगा वही कामचोर होगा और उसको लगेगा कि यार जैसे जैसे जान छूटे छूटे और बस सैलरी मिल जाए। तो भाई देखो, दोनों वर्कर क्या है, नेचर अलग है। कोई ऐसा है कोई वैसा है। तो आप वही ना कि हर इंसान को एक ही डंडे से नहीं हाँक सकते। जो जिस हिसाब का है उसको उस तरीके से ही डील करो, उसको उसी तरीके से मोटिवेट करो, उसको उसी तरीके से मैनेज करो। तो ये मैकग्रॉगर ने अपनी थ्योरी में कहा है। तो आज हम देखेंगे थ्योरी एक्स क्या कहती है और थ्योरी वाई क्या कहती है। थ्योरी एक्स इज बेस्ड ऑन द assumption that employees inherently dislike work, avoid responsibility and need to be controlled and closely supervised to achieve organizational goal। इनके हिसाब से जो थ्योरी एक्स वाले लोग होते हैं वो वही इंप्लॉयज होते हैं जो अपने काम को भाई बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं जैसे तैसे अवॉइड करूं, मेरे पे कोई बोझ ना ला दो, मुझे उनको जरूरत ऐसी होती है भाई उनको आप कंट्रोल करो। अच्छा, कोई बच्चा भी होगा जैसे आपके घर में है, वो काम चोरी करता है तो और अपना काम नहीं पसंद करता है, स्कूल का वर्क नहीं करके जाता है और सोचता है कि बस मुझे कोई जिम्मेदारी ना दी जाए, तो आप उसको कैसे क्या करते हो, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उस पर नजर रखते हो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, गोल अचीव कर रहा है नहीं कर रहा है। तो वही इन्होंने कहा कि थ्योरी एक्स वाले ऐसे ही लोग होते हैं। According to McGregor, theory X managers tend to believe that employees are motivated primarily by external factors such as punishment, reward and authority। और ऐसे कामचोर लोग इनके हिसाब से ऐसे मोटिवेट किए जा सकते हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर, भाई अंदर से तो उनके आता नहीं, अंदर से आता होता तो काम को पसंद कर रहे होते हैं, अपने जिम्मेदारियों से भाग ना रहे होते। ठीक है, तो भाई ऐसे ही लोग हैं जिनको पनिशमेंट दो, अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो ये उससे मोटिवेटेड होंगे, उनको लगेगा यार पनिशमेंट मिलेगी तो चलो काम कर लेते हैं। या फिर उनको रिवॉर्ड दो, ठीक है, उनको भाई रिकॉग्नाइजेशन दो, उनको पावर दे दो, तो उनको लगेगा चलो हमारा रुतबा है तो फिर कर लेंगे। तो फिर इस तरीके से दे मे व्यू वर्क एज नेसेसरी इविल एंड बिलीव दैट एम्प्लॉयज प्रिफर टू बी डायरेक्टर रेदर देन टेकिंग इनिशिएटिव। इनको बस ये लगता है कि भाई मेहनत क्यों करनी है, हमें कोशिश क्यों करनी है, बस बता दो हम जो होगा हम कर लेंगे। तो ये ऐसे होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको याद रखनी है थ्योरी की, वो क्या होती है, तो इंक्लूड ऑथोरिटेरियन मैनेजमेंट स्टाइल। मतलब कि ऑथोरिटेरियन क्या होता है, हमने इससे पहले मैनेजमेंट स्टाइल में पढ़ा भी ऑटोक्रेटिक वाले में, कि ऑटोक्रेटिक मतलब कि यहाँ पे जो भी सुपीरियर है उसी को डिसीजन लेना चाहिए और वो ही डिसीजन लेगा, सब पे थोपेगा। भाई इनसे डिसीजन लेने की जरूरत भी नहीं है, इनको शामिल करने की भी जरूरत नहीं, ये खुद ही इतने कामचोर हैं कि आपको आके मदद नहीं करने वाले। तो यहाँ पे ऐसा ही होगा कि आप सुनाओ और थोपो और कहो कर रहा है करना है और करेंगे, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे सुपरविजन कंट्रोल भाई स्ट्रिक्ट होगा क्योंकि कामचोर है, काम से भागेंगे, तो अच्छे से पे नजर रखो। लिमिटेड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ज्यादा पावर मत दो इनको, कम से कम पावर दो वरना मिसयूज करना शुरू करेंगे। पनिशमेंट पे ध्यान दो इनको, मतलब नहीं कर रहे हैं तो पनिश करो इनको, और रिवॉर्ड दो ताकि वो मोटिवेट हो। और ऐसे एम्प्लॉयज पे आपको ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इन पे भरोसा करते हो तो ये भरोसे का भी फायदा उठाएंगे क्योंकि कामचोर तो है ही। तो ये मैकग्रॉगर ने कहा कि ये एक्स वाले होते हैं। वाई वाले क्या होते हैं, इसके बिल्कुल अपोजिट।
Why, on the other hand, is based on the assumption that employee can view work as natural, seek responsibility and are capable of self direction and can be creative and innovative. ये ऐसे होते हैं भाई जो अपने काम को नेचुरल लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये काम है, ये मुझे करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं कोशिश भी करूंगा कि मुझे जिम्मेदारी दी जाए और मैं खुद अपने आप को गाइड कर लूंगा, मुझे किसी की ज्यादा जरूरत नहीं है, किसी पे मुझे बोझ नहीं बनना, मैं खुद इतना कैपेबल बनूंगा कि मैं खुद अपने आप को डायरेक्शन दूं और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की गोल में अचीवमेंट में हेल्प करूं। मैं इनोवेटिव हूं, मैं क्रिएटिव हूं, मैं अच्छे से अच्छा कुछ नया से नया करने की पूरी कोशिश करूंगा लगन के साथ, मैं ऐसा एम्प्लॉय हूं। तो मैकग्रॉगर ने कहा ये बैठते हैं थ्योरी वाई पे। दे बिलीव दैट एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड बाय इंटरनल फैक्टर। ये जैसे वो थे ना कि वो एक्सटर्नल से, भाई उनको या तो मारो या तो उनको रिवॉर्ड दो तो वो मोटिवेट होंगे, लेकिन ये वो है जिनको अपना काम पसंद है, तो वो इनके अंदर इंटरनल फैक्टर होता है जो इन्हें मोटिवेट करता है। मतलब को जैसे इनको लगता है यार कि मेरे पर्सनल ग्रोथ है कि अगर मैं अच्छा करता हूँ तो ऐसा नहीं कि बस मैं कंपनी का ही फायदा कर रहा हूँ, इससे मुझे भी कुछ नया सीखने को मिल रहा है, आगे मेरे भी ये चीजें क्या है काम आएंगी, मेरा करियर डेवलपमेंट होगा, मुझे एक अचीवमेंट का सेंस मिलेगा कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में कुछ तो किया। तो ये ऐसे लोग होते हैं। थ्योरी वाई प्रमोट अ मोर पार्टिसिपेटिव एंड कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट स्टाइल। तो यहाँ पे मैनेजमेंट स्टाइल कैसी होगी आपकी? ऑटोक्रेटिक नहीं होगी कि आप थोपोगे डिसीजन और इनको बस सुनाओगे, यहाँ वो होगी कि आप इनको डिसीजन में शामिल करोगे, इनसे पार्टिसिपेट करवाओगे, इनसे भी इनकी राय लोगे, क्योंकि वो लोग हैं जो आपके साथ ट्रू हैं, लॉयल हैं और आपके काम में मदद कर रहे हैं अपनी शिद्दत के साथ। तो वाई की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल होगा जो हमने अभी डिस्कस किया। डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होगी, मतलब डिसीजन आप इनको शामिल करके लो, है ना, ऐसा नहीं अपने आप से लो थोपो, वो ऊपर वाले में करना था। अथॉरिटी आप डेलीगेट कर सकते हो, वहां पे लिमिटेड करनी थी क्योंकि भाई पता है आपको ज्यादा पावर दोगे तो आसमान उड़ेंगे, लेकिन ये लोग ऐसे हैं, काबिल हैं ये लोग, तो इनको आप अथॉरिटी दे सकते हो। ठीक है। एम्फेसिस ऑन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए कि आप ऐसे एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट पे, उनके जॉब सेटिस्फेक्शन पे पूरा ध्यान दो भाई। जब वो आपके लिए कुछ इतना अच्छा कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी इनको सेटिस्फाइड रखो, और ऐसे एम्प्लॉयज की पोटेंशियल और कैपेबिलिटी पे आपको भरोसा भी करना चाहिए। वहां पे था कि आप भरोसा मत करो, बट यहाँ पे आप भरोसा करो। तो ये मैकग्रॉगर ने कहा था कि थ्योरी एक्स एंड वाई आर नॉट मेंट टू बी स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ इंडिविजुअल बट रादर रिप्रेजेंट टू कंट्रास्टिंग अप्रोच टू मैनेजमेंट एंड मोटिवेशन। इन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से बस आप कैटेगराइज ना कर देना अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तुम एक्स हो तुम वाई हो, लेकिन ये समझो कि अलग अलग लोग होते हैं, लोगों का ऐसा बिहेवियर होता है। अब आप किस नेचर में, आप खुद अपने आप को सोचेंगे मैं किस नेचर पे फिट बैठता हूँ, मैं कैसा रहूंगा, तो आप भी अलग हो और आपके साथ वाला पार्टनर दूसरे तरीके से सोच रहा होगा। तो आपका बस यही है कि भाई कोशिश करो कि दोनों को अच्छे से मैनेज कर ले जाओ, दोनों को जिस तरीके से मोटिवेशन दे सकते हो उस तरीके से उसको डील करो, उसको मोटिवेट करो। ठीक है। मैकग्रॉगर बिलीव दैट थ्योरी वाई एग्जाम्पशन आर मोर लाइकली टू लीड अ मोर पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट। भाई उन्होंने कहा कि जो थ्योरी वाई का एग्जाम्पशन है उसके अगर हम देखें ऐसा है इन्वायरमेंट तो हमारा अच्छा ही जाएगा। ठीक है। और लोग अच्छे से मेहनत से काम करेंगे। तो ये था आपका मैकग्रॉगर की थ्योरी, ठीक है, जो हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे गाइस। थैंक यू।